वेलकम क्लास 8। हम चैप्टर पढ़ रहे थे सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। इसमें अभी तक हमने ओरिएंटलिस्ट्स के रोल के बारे में पढ़ा। ओरिएंटलिस्ट्स कौन होते हैं? जो किसी भी नेशन के जो बहुत सारे कल्चर और जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है उनके बारे में नॉलेज रखते हैं, उनको ओरिएंटलिस्ट्स कहा जाता है। तो हम ओरिएंटलिस्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम देखेंगे ये देखिए, दोज विद द स्कॉलरली नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया, जिसको नॉलेज हो वो ओरिएंटलिस्ट होता है। अब हम देखेंगे ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। From the early 19th century, many British officials began to criticize the Orientalist vision of learning. बहुत सारे लोग जो थे ब्रिटिशर ऑफिशियल्स, वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इस विज़न को कि जो लर्निंग है वो मतलब जो पुरानी लर्निंग है उसको बढ़ाया जाए, इस चीज़ को ये लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। वो क्या कहते थे कि ईस्टर्न लिटरेचर वॉज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्ट अनसाइंटिफिक थॉट, non-serious and light-hearted. So they argued that it was wrong on the part of the British to spend so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature. वो एक मानते थे कि इस तरह का जो लैंग्वेज है ये बहुत ही नॉन सीरियस है, मतलब इनको पढ़ाना, इस लैंग्वेज को पढ़ाना, लिटरेचर को पढ़ाना इज़ नॉट करेक्ट. James Mill was one of those who attacked the Orientalists, and the British effort declared should not be to teach what the natives wanted or what they respected in order to please them and win a place in their heart. वो कहते हैं कि जो जेम्स मिल है वो ये कहते हैं कि और हम यहाँ पर लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए नहीं है या उनको रिस्पेक्ट करने के लिए नहीं है। एम ऑफ एजुकेशन क्या है? लोगों को यूज़फुल और प्रैक्टिकल नॉलेज देना। इसलिए इंडियंस को है फेमिलियर किया जाए साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस से, एंड जो वेस्ट करता है रादर देन विद पोइट्री और सेक्रेड लिटरेचर ऑफ ओरिएंट, कि ये सब पढ़ाने की बजाय उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए। 1830s में ओरिएंटलिस्ट्स को अटैक किया गया और उनमें मोस्ट जो आउटस्पोकन इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक्स थे वो थे थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। इन्होंने सबसे ज़्यादा अटैक किया। अटैक कोई मारने पिटाई वाला अटैक नहीं, अपनी बातों से ये कहा गया कि ये गलत तरीका है ओरिएंटलिज्म वाला। ही सॉ इंडिया एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड, कि इंडिया जो है उसको सिविलाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर टू व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस्ड, कि कोई भी जो ब्रांच है ईस्टर्न नॉलेज की वो कंपेयर नहीं की जा सकती इंग्लैंड से। वो कहते हैं कि मतलब जो मैकॉले हैं वो ये कहते हैं कि अ सिंगल यूरोपियन लाइब्रेरी, जो शेल्फ है ना गुड यूरोपियन लाइब्रेरी की, उसको अगर हम पढ़ लें और पूरे नेटिव जो इंडिया का जो पूरा लिटरेचर है उसको पढ़ लें तो इक्वल है या इक्वल भी नहीं है। तो मतलब इतना उन्होंने लो लेवल यहाँ की एजुकेशन का बताया। ही आर्ग्यूड दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया was stopping public money in promoting oriental learning for it was no practical use, कि कोई भी प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है इंडियन एजुकेशन का। With great energy and passion, Macaulay emphasized the need to teach the English language. उन्होंने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो पढ़ाई जाए। He felt that knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature the world had produced, कि कुछ ऐसा लिटरेचर उनको पढ़ाया जाए जो कि बनाया गया है, मतलब फाइन लिटरेचर उनको पढ़ाया जाए, वेस्टर्न साइंस और फिलॉसफी पढ़ाई जाए। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड दस बी अ वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल, मतलब वो सिविलाइज करना चाह रहे थे लोगों को। चेंजिंग देयर टेस्ट, उनका कल्चर, उनकी वैल्यूज़ बदलना चाह रहे थे। फॉलोइंग मैकॉले Following Macaulay's minute, the English Education Act of 1835 was introduced. English Education Act जो था मैकॉले के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस किया गया। कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1835 में। द डिसीजन वॉज टू मेक दैट इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश मीडियम को रखा जाए। प्रमोशन जो था वो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन का ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन कौन से थे? मदरसा हो गया, जो संस्कृत कॉलेज बना, इन इंस्टीट्यूशंस को टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस का नाम दिया गया और ये कहा गया कि इससे ये डिके की तरफ जाएंगे, बर्बादी की तरफ जाएंगे, और नया जो स्कूल सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो लाया जाए। आगे इन्होंने क्या कहा? एजुकेशन फॉर कॉमर्स,
कॉमर्स मतलब क्या होता है, बिजनेस, बिजनेस के लिए जो है एजुकेशन को रखा जाए। इन 1854 जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में, उन्होंने एजुकेशनल डिस्पैच गवर्नर जनरल को भेजा वहाँ पर। चार्ल्स वुड जो थे प्रेसिडेंट थे इस बोर्ड के, और ये इसको वुड्स डिस्पैच कहा गया। वुड्स डिस्पैच जो नाम हम लेते हैं वो इस बोर्ड के लिए ही था, जो एजुकेशन सिस्टम के लिए भेजा गया था। उन्होंने एजुकेशनल पॉलिसी को आउटलाइन करके भेजा था कि ये एजुकेशनल पॉलिसी जो है इंडिया में यूज़ की जाएगी। उन्होंने यूरोपियन लर्निंग को एम्फेसाइज किया था और ओरिएंटल लर्निंग को कहा था कि ये तरीका जो है वो गलत है, इस तरीके से नहीं पढ़ाना। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ डिस्पैच पॉइंटेड आउट टू बी इकोनॉमिक। उन्होंने कहा था कि जो इकोनॉमिक तरीका होना चाहिए पढ़ाई का, यूरोपियन लर्निंग जो है वो इनेबल करेगी इंडियंस को पहचानने में कि किस तरीके से बिजनेस और कॉमर्स को बढ़ाया जा सकता है, उसकी इम्पोर्टेंस को, रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल किया जाए कंट्री के, इस सब तरीके को जो है वो। और यूरोपियन जो तरीके हैं उनका जो टेस्ट है, जो इच्छाएं हैं, डिमांड जो थी ब्रिटिशर्स की, वो जो है बढ़ाई जा सके। इस तरह की जो चीज़ें थी वो इन्होंने कोशिश की कि लोगों की रूटीन में लाई जा सके।